कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सखी, हम लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर्षद भाई और दक्कू भाई के बीच की प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व होने से रही। अभी भी हर्षद भाई नीचे पटाखों की लड़ियां लगा रहे हैं। हो। किसका गिफ्ट है? किसका नाम आया था लेटर में? बता ना। कम ऑन मम्मा, एक दूसरे को नहीं बताना है। ओके। हाँ, लेकिन अगर मेरा नाम आया होगा तो मुझसे पूछ लेना गिफ्ट लेने से पहले। फिर क्या मजा आएगा। हाँ वो भी है। जानती है सखी, जब हम किसी अपने को गिफ्ट देते हैं ना, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, वक्त गुजारते हैं, तो हम बहुत ही स्टैंडर्ड सा सोचते हैं कि ये दे या वो दे। लेकिन तुम्हारे दिवाली दादा गेम से मैंने ये सीखा है कि किसी को भी गिफ्ट देने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि सामने वाले को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हमारा दिया गिफ्ट उन्हें पसंद आएगा या नहीं आएगा। मतलब लोगों को महज जानना काफी नहीं है, पहचानना जरूरी है। यस राइट। बट एक प्रॉब्लम हुई है इस दिवाली दादा गेम से। क्या? दिवाली बजट बढ़ गया है। और तुझे तो पता है ना, जब भी घर का बजट हिलता है तो डैडी कैसे परेशान हो जाते हैं। आज सुबह भी ऐसे परेशानी में जल्दी ऑफिस गए। मुझे तो टेंशन इस बात की कि कहीं दिवाली बोनस को लेके परेशान तो नहीं है। हाँ? डैडी? हाँ राज बोलो। तुमने दिवाली की शॉपिंग शुरू तो नहीं की ना? नहीं, दिवाली की शॉपिंग शुरू नहीं की, लेकिन इस दिवाली दादा गेम की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली धमाका सेल शुरू हो गई है सोसाइटी में। क्या हुआ? तुम बोनस को लेके टेंशन में हो क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। बस वो क्रेडिट कार्ड। अरे लगता है हर्षद अंकल शुरू हो गए। राज, वो हर्षद भाई ने पटाखे चलाने शुरू कर दिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत करो। क्या? प्लीज जोर से बोलो ना, कुछ नहीं सुनाई दे रहा मुझे। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत करो। हाँ, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ही करूंगी। अच्छा रख रही हूँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। हम क्रेडिट कार्ड यूज कर शॉपिंग। काका, आप कबाड़ का सामान यूज करके मेरे लिए एक ऐसा बॉक्स तैयार कीजिए ताकि जो बॉक्स खोले तो उसमें से एक गुम्बा बाहर आए और बॉक्स खोलने वाले की नाक फोड़ दे। फिर उस बॉक्स में से काला धुआं बाहर आए और बॉक्स खोलने वाले का पूरा मुंह काला हो जाए। राधिका, ये क्या बोल रहा है? लगता है इसे हर्षद के नाम की चिट्ठी आई है, तभी ऐसे राक्षसी प्लान बना रहा है। ओह माय गॉड, मासी, आपने मुझे राक्षस कहा? अगर आप परम पूजनीय वन्ना भाभी की सास नहीं होती तो अब तक आप मेरा विराट रूप देख चुकी होती। ए दक्कू, तुम ये नहीं। ओके सॉरी। काका, आप बताइए, मैं उस बॉक्स का ऑर्डर आपको प्लेस करूं या नहीं? हाँ, प्लेस करो। लेकिन डक्कू, तुम्हारे लिए भी कोई ऑर्डर दे के गया है। मतलब ऐसा पटाखा जो दिखेगा नहीं लेकिन फूटेगा। ओह माय गॉड, यानी मैं सेम टेलर को गलत ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। नो काका, मैं चलता हूँ। सुन, जैसे तू हर्षद का मुंह काला करने की बात कर रहा है ना, अगर दिवाली में तेरा भी मुंह कोई काला करे तो कैसा लगेगा तुझे? डक्कू देखो, दिवाली में नफरत का अंधेरा खत्म कर देना चाहिए, है ना? हैप्पी दिवाली। ठीक है, चलता हूँ काका। प्रणाम मासी। आउट। ओके, एज यू विश। ओह माय गॉड, माय यम, तुम यमा? हाँ? I mean, तुम यहाँ? हाँ दक्कू, चिट्ठी आई है दक्कू, चिट्ठी आई है। यम, मुझे पता है चिट्ठी आई है, पर तुम्हें किसके नाम की चिट्ठी आई है? मुझे वंदना बहन के। ओह माय गॉड यम, ओह माय गॉड यम, तुम कितनी लकी हो, तुम्हें परम पूज्य वन्ना भाभी के नाम की चिट्ठी आई है। यम प्लीज, तुम्हारी ये चिट्ठी मेरी चिट्ठी से एक्सचेंज हो सकती है? प्लीज यम, प्लीज मना मत करना प्लीज। मेरी बात तो सुनो। मुझे वंदना बहन के ससुर जी की यानी श्रीनिवास जी के नाम की चिट्ठी आई है, इसीलिए तो उनकी पसंद नापसंद समझने में यहाँ आई हूँ। ओह, तो तुम्हें परम पूजनीय वन्ना भाभी के नाम की चिट्ठी नहीं आई? तो परम पूजनीय वन्ना भाभी के नाम की चिट्ठी किसे आई होगी? क्या तू वंदना भाभी को 9 लाख का हार गिफ्ट देना चाहती है? हाँ हर्षद, वो हम जब वंदना भाभी के घर पे दिवाली की साफ सफाई कर रहे थे ना, तब उन्होंने इच्छा जताई थी 9 लाख के हार की, इसलिए। ए ज्योति, तेरा दिमाग खराब हो गया कि
नहीं बिल्कुल ठीक है। अरे बावरी, 9 लाख का हार 9 लाख का आता है। क्या? काम कर, कोई रीजनेबल सी गिफ्ट खरीद कर दे दे, ठीक है? समझे? वैसे हर्षद, आपको किसके नाम की चिट्ठी निकली है? मारे को उस सड़ेले सेक्रेटरी जोशीपुरा की, छालर कहीं का। ओहो, तो आप वो क्या गिफ्ट देंगे अपने दोस्त को, साले को? जहरीला नाक देने वाला हूँ पैक करके। जैसे वो गिफ्ट का डब्बा खोलेगा ना, करके ऐसे सांप बाहर निकलेगा, उस जोशीपुरे को डस के पूरा कर डालेगा। हिमाना राम जी, हर्षद आप सच में दिवाली दादा गेम के गिफ्ट में दक्षेश भैया को जहरीला नाक देंगे? हाँ, वो जहरीला सड़ेला झालर सेक्रेटरी है ही इसी लायक। नहीं हर्षद, देखिए प्लीज आप ऐसा मत करना। मैं जानती हूँ कि दक्षेश भैया के साथ ना आपका 36 का आंकड़ा है आपके लिए वो ऐसा सड़ेला सेक्रेटरी। नहीं तो क्या, लेकिन है तो आपके दोस्त ना, तो दोस्त को दोस्ती का कोई यादगार तोहफा दीजिए ना आप। ए ज्योति, तुम्हारे को मत सिखा, ये सारी सलाह ना तेरे 7 भाइयों को जाके देना, हमारे को नहीं। मैं देख लूंगा हमारा। उस झालर जोशीपुरा को तो मैं ऐसी यादगार दिवाली गिफ्ट दूंगा कि वो पूरी जिंदगी भर याद रखेगा। देख लेना तू, झालर जोशीपुरे। वाह। अब राधिका मासी, मुझे बताइए सीनियर वागले को कौन से फल पसंद है? फल चीकू। चीकू एलर्जी है। ओह, पेरू पेरू पसंद है, लेकिन वो दाने ना दांत में अटक जाते हैं उनके। ओह, अच्छा एक बात बता, हाँ पिछले 5 मिनट में तूने इनकी पसंद के बारे में 500 सवाल पूछे, तुझे मेरी पसंद के बारे में नहीं जानना है? नहीं वो तो मैं इनके नाम की चिट्ठी आई ना तुझे? नहीं मासी, नहीं। कोई बात नहीं यामिनी, जो भी देना है ना तोहफा दे देना। देख, उन्हें जब पता चलेगा ना कि यामिनी ने उनकी पसंद जानने के लिए इतने सारे पापड़ बेले हैं ना, खुश हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी है। थैंक यू मासी। कोई बात नहीं, लेकिन फोन बज रहा है। ओ, ज्योति बहन। स्पीकर पर। हाँ ज्योति बहन। यामिनी भाभी, आपके पास बीन है? बीन? हाँ, वो जिसको बजा के सांप को नचाते हैं ना, वो। नहीं, मेरे पास तो बांसुरी है। तो फिर आपके या दक्षेश भैया की पहचान में कोई सपेरा दोस्त है? हाँ? ये अब क्या बोल रही है ज्योति बहन? सुनिए यामिनी भाभी, मेरे जो जैसलमेर वाले भैया है ना, 6 बेडरूम हॉल किचन वाले, उनकी पहचान में उनका एक दोस्त है सपेरा। उसे मैं यहाँ बुला लेती हूँ, दिवाली के दिन हमें जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हर्षद ना दक्षेश भैया को दिवाली दादा गेम में गिफ्ट में सांप देने वाले हैं। सांप? अरे ये बावले हो गए क्या दोनों? राधिका मासी, अब मैं क्या करूं? तू घर जा। देख, मुझे ना किशोरी के घर जाना है। किशोरी का घर ना राजू के ऑफिस के पास है, उससे भी मिल के आऊंगी मैं। ठीक है। तो ये है आप सबकी यादगार दिवाली। हमारी कंपनी के ऐप का ये पहला प्रोजेक्ट था। कस्टमर्स को डिलीवरी नहीं मिलेगी, सबके सब हमें 0 रेटिंग देंगे। हमारा डिजिटल बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया मिस्टर वागले। आई एम सॉरी मैडम, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली दादरकर स्वीट्स के साथ ये ब्लंडर हो गया, लेकिन हमारी पूरी टीम मुंबई के अलग अलग हलवाइयों के साथ कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जरूर ये प्रॉब्लम हल होगी। एंड द गुड थिंग इज कि जहां गलती से पैसे ट्रांसफर हुए थे, वो पैसे वापस हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। सो ट्रस्ट मी, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, दिवाली की मिठाई की डिलीवरी उनको टाइम पर हो जाएगी। मैडम, वो बोनस? यहाँ पे कंपनी बंद होने की नौबत आ सकती है और आप सबको बोनस की पड़ी है। सॉरी मैम, लेकिन बोनस थोड़ा सेंसिटिव मसला है। हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, वो बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठते हैं इस बोनस को लेकर। साल में एक बार आती है दिवाली, तो साल भर में जितने भी दर्द हैं, परेशानियां, मुसीबतें हैं, उन सबको भुलाकर हम एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना चाहते हैं।
और बोनस के ये जो चंद रुपए होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे बहुत खुशी मिलती है हमें। मिस्टर वागले, आपका ये ज्ञान सुनने का मेरा जरा भी मूड नहीं है। और क्या लगा रखा है ये बोनस बोनस बोनस? हम जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं, पहले कंपनी को उससे बाहर निकालिए, प्रॉफिट कमाइए और ले लीजिए ना बोनस। बोनस अवार्ड जैसा मत मांगो, बोनस रिवॉर्ड जैसा मांगो। अगर बिजनेस अच्छा होगा तो मैं क्यों नहीं दूंगी बोनस? आई गॉट योर पॉइंट मैडम। तो मैम ने कह दिया है, अगर टास्क पूरा होता है तो ही हमें बोनस मिलेगा, और बोनस हमें अवार्ड की तरह नहीं, रिवॉर्ड की तरह लेना है। और एक बात मिस्टर वागले जी, आप ये कह रहे हैं कि आप किसी भी हलवाई को पकड़कर ये डील कंप्लीट करवाओगे। मैं आपको एक लूप होल बताती हूँ। लोगों ने हमारे ऐप पर दादरकर स्वीट मार्ट की मिठाई के लिए पेमेंट किया है। आप जरा सोचिए, अगर हम उन्हें दादरकर की मिठाई नहीं बल्कि किसी और की मिठाई भेजेंगे तो आपको लगता है कि दे विल बी ओके विद दिस? नहीं नहीं मैम, लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो तो हमें कोर्ट में भी खींच सकते हैं। देखिए मैडम, प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे हम। एंड ट्रस्ट में, अगर जरूरत पड़े तो मैं पर्सनली हर एक कस्टमर से बात करके पूरी सिचुएशन समझाऊंगा। हम कर लेंगे मैडम, डोंट वरी, हम कर लेंगे। कैसे करेंगे? अरे बाप रे, वंदना तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए जा रही है। ब्रो तू कुछ तो आइडिया दे। मेरी चिट्ठी में यामिनी आंटी का नाम आया। अब यामिनी आंटी को क्या पसंद है क्या नहीं, अब ये छोटी सी जान कैसे पता करे? तू एक काम कर, दक्षिश अंकल की हेल्प ले ले, वो तुझे बता देगी कि यामिनी आंटी को क्या पसंद है। ब्रो दक्कू अंकल तो हमको देखते ही रूल बुक निकाल के खड़े हो जाते हैं, वो क्या हमारी हेल्प करेंगे? तिवारी। यस सर। सी थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल अपीयर्स। कल इस फूल में 24 पंखुड़ियां थी, आज 20 कैसे रह गई? सर वो कल बहुत तेज हवा चल रही थी ना सर, तो 4 पंखुड़ी उसी में उड़ गई होंगी सर। तिवारी, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। ये फूल बहुत ही कीमती है। इस फूल का रंग और इसकी सुगंध मेरी यम को बहुत पसंद है। इस फूल की पत्ती पत्ती और पंखुड़ी पंखुड़ी का अच्छे से ध्यान रखा करो, समझे तुम? ब्रो कुछ समझा? यस ब्रो, मुझे आइडिया मिल गया। पर तूने नहीं बताया तेरी चिट्ठी में किसका नाम आया? अगर तू किसी को नहीं बताएगा ना तो ही मैं तुझे बताऊंगा। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। ओके ब्रो, दिवाली दादा आइडिया सॉलिड है। चकली है, अराउंड 50 बॉक्सेस, बेसन के लड्डू है ऑफिस मध्ये कोण आले बघा? और फिर बुंदीचा। अरे मम्मी, नमस्ते। ए, चंदू, नींबू पानी घेऊन। नहीं नको चंदू नको। अच्छा मम्मी 2 मिनट। हाँ, तो नहीं हो सकता आपसे? ठीक है, मार्फत ये माहिम वाले जो ना, उनको ट्राई करो। हाँ सर, मैं ट्राई करता हूँ। राजू प्रॉब्लम है कुछ? हाँ वो नहीं, ठीक है, एनीवे। अच्छा बोलो ना, यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? अरे मैं दादर आई थी। हाँ। किशोरी है ना, उसे मेरे हाथ की करंजी बहुत पसंद है। हाँ। तो उसने अपने घर में मुझे करंजी बनाने के लिए बुलाया था। मैंने सोचा तुम्हारा ऑफिस इतना पास है, तुम्हें मिल के जाऊंगी। अरे सो स्वीट। और ये ऑफिस के सारे लोगों के लिए ना गर्मा गर्म करंजी लाई है। वाह आंटी जी वाह, इस करंजी की खुशबू तो बाहर तक आ रही है। ए बुक्कड़, करंजी अकेले मत खाना, सबको देना, समझा ना? पता है ये ना हमारे पुणे के गोखले बंधु आणि भगिनी इस दुकान की ना दिवाली की स्पेशल आइटम। सबको दे के आता हूँ। अरे मम्मी, क्या हुआ? अरे आप मम्मी नहीं, आप भगवान हो। हाँ सीरियसली आप भगवान हो। अरे आपको पता नहीं, आपने हमारा कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। मैं जानता था माँ का हाथ अगर सर पर हो ना तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो गई, ये दिवाली स्पेशल है। बाल कृष्ण, आपने ये करंजी देकर मेरी कंपनी बचा ली है। अरे राजू क्या बोल रहा है तू? मैं कुछ समझी नहीं। क्या हुआ, हमारी कंपनी ने दादरकर स्वीट मार्ट है ना, उनको दिवाली की ऑर्डर दी थी। हाँ। लेकिन मामा ऑर्डर बना पाएंगे? अरे रुक, चिंता क्यों करता है? 1 मिनट।
अन्ना, छकुली बोलते। कैसा है तू? हाँ अच्छा अन्ना सुनो ना, क्या है ना, अपना राजू है ना, उसके ऑफिस में ना राजू फोन करेगा। हाँ थैंक यू अन्ना। बस हो गया। अरे मम्मी, मैं चलती हूँ, टैक्सी रोकी मैंने। नहीं नहीं मैंने टैक्सी रोकी, बैठ बैठ। चंदू बाय बाय। आईला सोड जरा। हाँ मार्फतिया जी, क्या हुआ सर? अन्ना गोखले, ऑर्डर लाओ। हाँ आई नो। डियर पेट्रन्स, सिंसियर अपॉलॉजीज कि हम इस साल दादरकर स्वीट मार्ट से आपने मंगवाया हुआ दिवाली का फरार आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन उसके बदले में हम आपको पुणे के मशहूर गोखले बंधु से असल मराठी फरार भेज सकते हैं। गोखले बंधु की रेटिंग्स हर ऐप पर 4.8 और 5 के बीच में, और स्वाद में हम आपको गारंटी देते हैं कि एक बार आप चखोगे तो बार बार मंगवाओगे। और चूंकि हमसे गलती हुई है, हम आपको हर पैकेट के साथ एक खास मराठी व्यंजन अनार से और मीठे शंकरपाड़ा का एक पैकेट मुफ्त दे रहे हैं, और एक कैलेंडर भी। मिस्टर वागले जी, आपको लगता है कि आपके इस अपॉलॉजी मेल से लोग अपने ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे? मैंने मेल में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको ये ऑफर पसंद नहीं आता है तो आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये ऑफर पसंद आता है तो प्लीज एक कॉन्फर्मेशन मेल भेज दीजिए। लगभग सारे लोगों ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, 4-5 लोग बचे हैं, वो भी आ जाएंगे। इतने कॉन्फिडेंट हो आप? मैडम, अपने देश में गलती मानने वाले की और माफी मांगने वाले की सभी इज्जत करते हैं। You're right, Mr. Wagle. All orders are confirmed. Well done. Thank you so much. I'll rush out to put all the logistics in order and prepare for the delivery. Wait, Mr. Wagle. जी। बाकी स्टाफ को कह देना कि उन्हें बोनस मिलेगा, लेकिन ये ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद। या, थैंक यू। Guys, we are back. सर क्या हुआ? ओके, हाँ। दिवाली के फरसाण और मिठाई की ऑर्डर हम कस्टमर्स को गोखले बंधु और भगिनी से करेंगे। अरे वाह। मार्फतिया जी, चंदू, तुम लोग की जिम्मेदारी है। आई नो सर, सब हो जाएगा। हाँ सर। यस, गुड। सर आपने मुझे तो काम सौंपा ही नहीं। कर रहे हो ना इतना बड़ा काम, करंजी खा रहे हो ना, आराम से करंजी खाओ और दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ। ओके? और दूसरी बात, हम सबको बोनस मिलने वाला है, लेकिन डिलीवरी के पूरा होने के बाद। ओके सर आपने तो हमारी हैप्पी दिवाली बोले तो सच में हैप्पी कर दी। यस, मम्मी ने ओह यस, चलो अब तो मैं मेरी बंधु रानी के लिए एक नेकलेस खरीद ही सकता हूँ। यस। हे हमारा राम जी, सच में अगर हर्षद और दक्षेश भैया ने एक दूसरे को भयानक तोहफे भेज दिए तो क्या होगा? इस बार दिवाली में सांप की गोली से नहीं बल्कि गिफ्ट की झोली से निकलेगा, और दक्कू की गिफ्ट से हर्षद भाई का चेहरा बिगड़ेगा। दक्कू की गिफ्ट से हर्षद भाई का चेहरा बिगड़ेगा। थैंक यू। यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर्षद भाई और दक्कू भाई की लड़ाई को सुलझाने का मेरे पास एक सोल्यूशन, एक उपाय है। बस इस उपाय के लिए ना मुझे अथर्व और विद्युत के हेल्प की जरूरत है। दोनों को बुलाया, आते ही होंगे। आ गए, बताइए क्या काम है? ये काम बहुत खास है। इनफैक्ट काम नहीं, समझो कि मिशन है। मिशन? यस, मिशन। तुम्हें सबसे पहले तो ये पता करना है कि हर्षद भाई और दक्कू भाई कहाँ हैं, फिर उनके पास जाना है और फिर उन्हें ये बताना है कि ओके। वाह वंदना भाभी वाह, आपका ये आइडिया तो वो मेरे मालाबार हिल के भैया है ना, उनके 9 बेडरूम हॉल किचन के बंगलों से भी ज्यादा महंगा है। पर क्या इससे दक्कू और हर्षद भाई झांसे में आएंगे? एक दूसरे के लिए जो नफरत है, क्या वो भूल पाएंगे? सब हो जाएगा यामिनी आंटी।
आखिर में अपने मिशन हम ब्रो यूनाइटेड कंपनी को जो सौंपा है। यो एंड मम्मी, हम अभी गए एंड अभी आए, एंड इस मिशन का नाम होगा #इस दिवाली दिल मिला। चल। हेलो प्रियंका। वाओ तिवारी जी देखो, जी। प्रियंका में 13 नए फूल और 14 नई कलियां। 13 नए फूल, 14। देखो अंकल, हर पौधे पे कितने फूल है, कितनी कलियां हैं, वो क्यों रजिस्टर में नोट डाउन कर रहे हो? इनका क्या आधार कार्ड बनाओगे? ओ राजेश फागले के उद्दंड बालक, मैं तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझता। देखो अंकल, आप ये भूल रहे हो कि मैं आदरणीय वंदना भाभी का सुपुत्र भी हूँ। उसको जवाब नहीं दोगे? परम पूज्य वंदना भाभी के सुपुत्र। मैं ये हिसाब इसलिए रखता हूँ ताकि हमारे इस मनमोहक गार्डन में कितने फूल और कितनी नई कलियां खिली है इसका पूरा हिसाब रहे, जिससे मुझे पता चले कि सोहित रोशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी फर्स्ट सिटीजन एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा से छुप कर कोई फूल और कलियां तोड़ तो नहीं रहा है। सी हाउ विजिलेंट आई एम। हेलो स्नेहा, हियर आई एम। तिवारी। जी सर। लिखो जी। स्नेहा पे एक नया फूल और एक नई कली। एक नया फूल, एक नई। मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा, सच बताइए कहाँ से सीखा आपने काला जादू? क्योंकि आप जादूगर हो, लोगों को वश में करने की कला आती है आपको। आप हिप्नोटाइज करते हो लोगों को अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से। सच बताइए कहाँ से सीखा आपने काला जादू? ओ शेर बाजार के पंटर के बंदर, क्या बोले जा रहा है? चिल रखो अंकल, चिल। पता नहीं क्या हो गया ऐसे, कब से कह रहे हैं कि आप जादूगर हो, आपको लोगों को हिप्नोटाइज करना आता है। चल विद्युत, तू मेरे साथ चल। दक्कू और हर्षद को मिलवाने की आस में बच्चे जुड़े हैं। तू क्या बहकी बहकी बात कर रहा है? अरे जोशीपुर अंकल एक ढंग की कविता नहीं बोल सकते, वो जादू कैसे करेंगे? अरे पिछले 2 दिनों से मेरे पापा दक्कू अंकल की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि चाहे जोशीपुरा को झालर बोलो या फिर गधा बोलो, वो उसकी जैसे सेक्रेटरी कोई नहीं हो सकता। कह रहे थे कि वो सोसाइटी को नीट एंड क्लीन रखते हैं, नंबर 1 सेक्रेटरी है, और कह रहे थे वर्ल्ड बेस्ट सेक्रेटरी का अवार्ड मिलना चाहिए उन्हें। ओह माय गॉड, मुझसे नफरत का दिखावा करने वाला हर्षद मेरी इतनी इज्जत करता है। सच बता, मेरे पापा जोशीपुरा अंकल की तारीफ कर सकते हैं? इसीलिए मुझे लगता है कि जोशीपुरा अंकल ने कहीं से ब्लैक मैजिक सीख के मेरे पापा के ऊपर मैजिक स्पेल कर दिया। तू ना एक नंबर का डफर है। अरे हर्षद अंकल जोशीपुर अंकल से सच में थोड़ी नफरत करते हैं, वो तो सिर्फ मस्ती करते हैं। एंड देख, जोशीपुर अंकल ना सच में तारीफ के लायक है। ब्रो, पता है मेरी मम्मी क्या बोलती है? ओह माय गॉड, आदरणीय वंदना भाभी क्या कहती है मेरे बारे में? मेरी मम्मी बोलती है कि दक्कू अंकल एक जेंटलमैन है, वो दुश्मन के बारे में भी बुरा नहीं सोचते हैं, एंड वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते। एंड मेरी मम्मी तो ये भी बोल रही थी कि अगर दक्कू अंकल के पास हर्षद अंकल की चिट्ठी आई ना, तो वो हर्षद अंकल को इतना अच्छा गिफ्ट देंगे, इतना अच्छा गिफ्ट देंगे कि वो खुशी के मारे रो पड़ेंगे। तू देख लेना। आदरणीय वंदना भाभी की बात को सच साबित करना ही होगा। ऐसा गिफ्ट दूंगा हर्षद को कि वंदना भाभी गर्व से कहेगी कि वो मेरे बारे में कितनी सही थी। आज से नो नफरत, ओनली प्यार। अरे मैं मान ही नहीं सकता, वो बचपन में जरूर झूले से गिरे होंगे। ब्रो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अरे मेरी बात मान, बिना स्पेशल शक्ति के ऐसा नहीं हो सकता है। ओ काकर के बीच ये बात करो तुम लोग, इसमें स्पेशल शक्ति आप में है ना हर्षद अंकल? आपने सीखी है ना वो सम्मोहन विद्या, वो किसी को भी अपने पास अट्रैक्ट करने की शक्ति आपने सीखी है ना? सम्मोहन शक्ति तो हमारे अंदर बचपन से ही भरी पड़ी है। तृप्ति को बहुत दिनों से फोन नहीं किया, आज करता हूं। हाँ तो बचपन से ही ना हमारे अंदर ऐसा है कि कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है मुझसे, सम्मोहित हो जाता है, फिर चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। आखिर में बात तो मेरी मानता है, क्या ना मेरा वो एक है। वैसे तुम लोगों को मेरे बारे में किसने बताया सब? वो एक्चुअली अंकल, अगर आप में से शक्ति ना होती तो फिर आप जोशीपुर अंकल को कहते हो ना, ए झालर ये वो, और फिर भी वो आपकी तारीफ क्यों करते? दक्कू ने मेरी तारीफ की? हाँ, यामिनी आंटी और जोशीपुर अंकल बात कर रहे थे और फिर जोशीपुर अंकल ने बोला, भले ही मैं उसे बोलता हूँ शेयर बाजार का पंटर, लेकिन वो है दिमाग वाला। अगर फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए ना तो वही है करेक्ट बंदा।
लेकिन उसे ये मत कहना कि मैंने कहा है, वरना वो सर पे चढ़ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा जोशीपुरा ने कहा? हाँ। मैं नहीं मानता। अरे हर्षद अंकल, मैंने खुद सुना है। सुबह दोनों गार्डन में वॉक कर रहे थे और तभी मैंने सुना। अब देखना, यामिनी आंटी आपको कभी भी कॉल कर सकती है। अरे यामिनी भाभी। ओह माय गॉड ब्रो, तू तो सच कह रहा था। हाँ बोलो यामिनी भाभी। हेलो हर्षद भाई। दरअसल बात ऐसी है कि मेरी अपनी कुछ सेविंग्स है और वो मुझे इन्वेस्ट करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सलाह दें। मैं आपके घर आना चाहती हूँ आपसे फाइनेंशियल एडवाइस लेने। आपको ये सलाह जोशीपुरा ने दी? नहीं मतलब दक्कू से पूछा तो होगा ना आपने? हाँ, उसमें पूछने बताने की क्या बात है, उसी ने तो। वो सब आप छोड़ दीजिए हर्षद भाई, मैं आपके पास आती हूँ सलाह लेने। ओके बाय। ये तो सच निकला। वो चालक जोशीपुरा तो सच में मेरी रिस्पेक्ट करता है। अंकल, हाँ आप में सच में है ना सम्मोहन शक्ति? हाँ, तो बच्चों ऐसा है कि ईश्वर की कृपा और माँ बाप के संस्कार, यही है असली सम्मोहन। कोई चाहे कितना भी बुरा हो, हमें भलाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। असली सम्मोहन तो यही है। कभी तृप्ति को फोन नहीं करूंगा। लेकिन पापा, मम्मी तो ये बता रही थी कि आप दिवाली में दक्कू अंकल को सांप देने वाले हो। क्या? ये कैसे संस्कार है? अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था। हाँ। बाकी दक्कू को तो दिवाली में मैं ऐसी गिफ्ट देने वाला हूँ ना कि। कैसी? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? चलो हो गया अभी, बहुत हो गया अभी, चलो सत्संग खत्म, चलो भागो, निकलो निकलो निकलो। चल। कल तक का ही टाइम है। कैसे पता लगाऊं कि इस झालर को दिवाली में ऐसा क्या गिफ्ट दूं कि खुश हो जाए। अरे सुपर आइडिया बंधु, माइंड ब्लोइंग। मतलब सोचो, अगर दिवाली के तोहफे में से सांप और मुक्का निकलता तो दिवाली का माहौल बिगड़ जाता। यू आर अमेजिंग, यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। अच्छा सुनो, यहाँ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अन्ना दिवाली के सारे ऑर्डर्स पूरे कर रहे हैं, तो बोनस का संकट टल गया है। अच्छा, तुम वो नेकलेस खरीदना चाहती थी ना कार्ड स्वाइप करके? क्रेडिट कार्ड में लिमिट है ना, तो फिर ले लो। राज, वो क्या है ना कि दिवाली की बाकी शॉपिंग और माँ की सारी खरीदने में मैं ऑलरेडी ओवर बजट चली गई हूँ, और फिर नेकलेस कहाँ भागा जा रहा है, हम बाद में भी तो ले सकते हैं ना। हाँ चलो, बहुत काम पड़ा है, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। ओके बाय बंधु, बाय। हाँ बंधु। अरे चंदू, हाँ सीरियसली चंदू, मैं देवा से एवढा आभारी है ना कि मुझे वंदू जैसी बीवी मिली। हाँ, अब मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो भी मेरे बारे में ऐसे कुछ सोचे। सर चाय लाऊं? फिर साइन? सर साइन? अरे सॉरी, थैंक यू। देखता हूँ क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पर किसी ज्वेलरी स्टोर की ऑफर है या नहीं। Buy today and pay in 24 easy installments. ये हो तो सकता है, क्या करूं? बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। हाँ तो राजेश भाई, आप कुछ बताने वाले थे ना दिवाली दादा के बारे में? कंफर्टेबल ना? ओके गो अहेड। हाँ
तो कल नरक चतुर्दशी है, तो मैंने ये सोचा कि हम हमारे सारे गिफ्ट्स अच्छे से रैप करके साईं बाबा की छवि के पास लाकर रख दें। हाँ, गुड आइडिया। कल तक का ही टाइम है। कैसे पता लगाऊं कि इस झालर को दिवाली में ऐसा क्या गिफ्ट दूं कि खुश हो जाए। किसी तरह इस शेयर मार्केट के पंटर की पसंद जानकर इसे ऐसा गिफ्ट दूं कि ये पंटर खुशी के मारे बंदर की तरह उछल जाए और परम पुण्य वंदना भाभी के मन में मेरे लिए स्नेह और सम्मान और बढ़ जाए। चलते हैं हम सब अपने अपने घर। हाँ। क्योंकि कल नरक चतुर्दशी है ना, तो वंदना भाभी को भी अभ्यंग स्नान की तैयारियां करनी होंगी, है ना? अभ्यंग स्नान? यस। कल मिलते हैं। ऐसे मसल मसल के ना उपटन लगाते हैं। देखना शरीर के सारे दोष निकल जाते हैं इससे, पता है? साल भर कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ चल, अब सब तैयार हो गए ना, तू भी ना जल्दी से नहा ले, तैयार हो जा। रात के 5:30 बजे दादी। रात के? लो बोलो। बोलो नहीं, सुनो, मैं बोल रहा हूँ। ओ माइक्रो वागड़े, चलो नाटक बंद करो और फटाफट नहाओ। चलो जाओ। हाँ अथर्वा, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं, जल्दी। अच्छा साबुन रखा है अंदर, जा। दक्कू, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं हम सोच रहा हूँ कि अर्शद को ऐसा क्या गिफ्ट दूं जो उसे पसंद आएगा, ऐसा क्या दूं जिससे वो खुश हो जाएगा। माउथ फ्रेशनर का डब्बा? हाँ। नो 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 नो। सोइंग रोशन हाइट्स सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं कर सकता। मैं कुछ और ही सोचता हूँ। यम, मैं बाहर जाके सोचता हूँ। ठीक है। हैंडमेड कागज की बनी डायरी दे दूं? नहीं नहीं नहीं, उससे वो झालर तो खुश हो जाएगा, लेकिन उस पे लिखी कविता सुन के हम सब दुखी हो जाएंगे। उसका क्या है? क्या गिफ्ट दूं उस सड़ेले सेक्रेटरी को? यामिनी भाभी, चमत्कार हो गया, चमत्कार। पता है, कल रात से हर्षद यही सोच रहे हैं कि ऐसा क्या गिफ्ट दिया जाए दक्षेश भैया को जिससे वो खुश हो जाए। वाह वाह ज्योति बहन, यहाँ दक्कू का भी वही हाल है। आपको पता है कल काली चौदस है। हम घर से ककड़ाहट निकालते हैं और दक्कू के मन से वाकई ककड़ाहट निकल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब ये लोग कल एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। हाँ, देखते हैं ये एक दूसरे को क्या तोहफा देते हैं। वैसे ज्योति बहन, अभी अपनी अपनी दिवाली दादा गिफ्ट राजेश भाई के घर में जमा करनी है, याद है ना? हाँ हाँ याद है। पता है, मैंने तो अपनी गिफ्ट ना रेडी भी कर ली है। वाह, तो चलिए मिलते हैं राजेश भैया के घर। हटिए हटिए हटिए, सकी बेटा हटिए हटिए, आप घूम जाइए, आप सब घूम जाइए। हाय दक्कू, प्लीज उधर देखिए ना मासी। और राजेश भाई, आपको अलग से इनविटेशन दूं, देखिए ना उधर। अरे रख दीजिए दक्कू। ओके 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 ओके, हो गया। यस यस कोई कुछ नहीं देख रहा है। अच्छा बाय द वे, ये सारे गिफ्ट्स रात को खुलने वाले हैं। ओके। ओ, जिसका इंतजार हो रहा है वो का? यामिनी भाभी, ज्योति भाभी ला रहे हैं। नहीं नहीं, मजा आएगा। गुलाब जामुन भी है। राजेश भाई, थोड़ा शुरू करते हैं, थोड़ा चखते ना थोड़ा बहुत। ये देखो क्या मस्त है, थोड़ा खाते हैं, मजा आएगा। अभिषेक, अन्ना का छोटा बेटा। हाँ बोल अभिषेक, कैसा है? क्या? अरे बाप रे। नहीं नहीं, तो ठीक है, अन्ना से कहना कि अपना और बाकी कर्मचारियों का ख्याल रखें। हाँ? नहीं नहीं, इसमें कोई क्या कर सकता है? नहीं, दैट्स ओके ओके, करते हैं, कुछ करते हैं। हाँ, बाय बाय, तू पण काळजी घे, चल बाय। क्या हुआ अन्ना को? अन्ना को कुछ नहीं हुआ है। हमारे P2P मैक्स कुरियर का जो दिवाली का फराळ और मिठाई का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो अन्ना ने लिया था। अब अन्ना की फैक्ट्री के 2 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव निकले हैं। ओह, तो आप क्या करें? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिवाली पूजन से पहले सारे क्लाइंट्स को दिवाली का फराळ और मिठाई कैसे पहुंचाएंगे हम? कैसे होगा इतने कम समय में? 100 क्लाइंट्स है पूरे मुंबई में।
अब कैसे पहुंचेंगे 100 बॉक्सेस? हाँ और राजू, ये काफी होगा क्या? क्या एक एक चकली दे सबको? आइडिया। राजू, एक काम करते, देख, गोखले बंधु और भगिनी है ना, तो ये भगिनी कब काम आएगी? सब मिलके ना फरार बनाते। अरे इतने सारे लोग हैं, सब मदद करेंगे। हाँ। एक मिनट मम्मी, एक मिनट। 100 बॉक्सेस बनाने हैं। हाँ, तो क्या हुआ? अरे रात भर बैठ के बनाएंगे, चिंता मत करो, सब लोग मदद करेंगे। चलो। मम्मा क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? और ये क्या अपने हाथ नहीं धोए? सखी, मेरे हाथों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि इस खुशबू को हटाने का मन ही नहीं कर रहा। है ना? हाँ, एक्चुअली मम्मा पता है सखी, खुशबू की एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो हमें अपने साथ हमारे अतीत में ले जाती है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है? कुछ नहीं, वो एक्चुअली आप कभी-कभी इतना सुंदर बोलती हो ना, मुझे समझ में नहीं आता कि इन बातों को मैं कहाँ संभाल कर रखूं। बाय द वे, मेरे हाथों में से ये जो खुशबू आ रही है, इसके पीछे एक बहुत ही स्पेशल कहानी है। अच्छा? कौन सी? ये बात है मेरे राज की जब शादी हुई थी ना तब की, और तीनों परिवारों में बहुत ज्यादा टेंशन था। तीनों परिवार? मुंबई वाले वागले परिवार, पुणे वाले गोखले परिवार और मेरा सिन्हा परिवार। ओ यार, तीनों परिवारों में ना ये इंटरकास्ट मैरिज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। फिर शादी हुई और शादी के बाद की हमारी पहली दिवाली की रात थी और हम घर पर अकेले थे। माँ पापा भी मन्नत पूरी करने के लिए शिरडी गए हुए थे। मैं बहुत अपसेट थी क्योंकि मैंने कभी भी इतनी सूनी सूनी दिवाली मनाई ही नहीं थी, और सिर्फ हम दो लोग दिवाली की रात पे, तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। राज ने मुझे सरप्राइज देने के लिए, मेरे चेहरे पे एक मुस्कान लाने के लिए, तुम्हें पता है ना कि राज कैसा खाना बनाते हैं? बनाते ही नहीं है। एग्जैक्टली बनाते ही नहीं है। उसके बावजूद अपने अलग अलग सारे रिश्तेदारों को फोन किया और खूब सारी रेसिपीज पता की और दिवाली का सारा फरार बनाया। अब फरार चाहे जैसा भी बना हो, लेकिन उस रात उनके हाथों में से ना सेम यही खुशबू आ रही थी। सो आज ये जो खुशबू है ना मेरे हाथों में, ये मुझे शादी की बाद की वो पहली दिवाली की रात में वापस ले गई है। ओह मम्मा, दिस इज सो रोमांटिक। आई विश कि मुझे आपकी हस्बैंड की तरह ही रोमांटिक हस्बैंड मिले। तथास्तु। वैसे मम्मा, घर कितना सुंदर लग रहा है ना आज। सीरियसली दादी को मानना पड़ेगा, कैसे मैनेज किया ना उन्होंने। हाँ, दादी को तो मानना ही पड़ेगा, साथ साथ हमारे पड़ोसियों को भी मानना पड़ेगा। ऐसा लगता है ना जैसे उनसे एक रिश्ता सा बन गया है, जैसे वो भी हमारे वागले परिवार का ही हिस्सा है। नहीं? यस। वैसे आपको क्या लगता है वो दिवाली दादा गेम में मेरे नाम की चिट्ठी किसके पास आई होगी? मैं भी इनफैक्ट तुझसे यही पूछने वाली थी कि तुझे क्या लगता है मेरे नाम की चिट्ठी किसके पास आई होगी? हाँ, बाय द वे
तेरे पास किसकी चिट्ठी आई? वो मैं नहीं बताऊंगी। वेट फॉर फ्यू आवर्स, सबको पता चल जाएगा। कितनी बदमाश है। क्यों खुद ही बोल रही थी ना कि दिवाली दादा गेम लोगों को जानने के लिए नहीं, पहचानने के लिए बना है। हाँ, तो पहचान जाओगी आप। अरे वो देखो, वाओ वंदू, वंदू साई दर्शन हाइट सोसाइटी की सारी महिलाओं को मैं सलाम करता हूँ। ओके ओके बाय, I'll talk to you later. बाय। क्या हुआ मार्फतिया जी, दासानी, चंदू, तुम लोगों के मुंह क्यों उतरे हुए हैं? अरे पार्सल तैयार है, डिलीवरी बॉयज डिलीवर कर देंगे, बोनस पक्का है, वी हैव डन इट, कम ऑन, चीयर अप। सर, सॉरी टू से, नो, वी हैव नॉट डन इट येट। आपके मामा अन्ना गोखले की गोखले बंधुआणी भगिनी में बनने वाला नाश्ता और मिठाई जो उनकी अपनी भगिनी के हाथों आपके घर में बनाने की प्रक्रिया में कुछ ज्यादा ही लंबा वक्त चला गया है। हमारे पास सिर्फ 5 डिलीवरी बॉयज हैं। किसी भी हाल में हम सारे क्लाइंट्स को टाइमली ये पार्सल डिलीवर करवा ही नहीं सकते। सॉरी मार्फतिया जी, सॉरी चंदू, एंड सॉरी टू माई सेल्फ टू। हमारे प्यारे राजेश सर इस कसौटी पे खरे नहीं उतर पाए। हालांकि बेचारे ने मेहनत बहुत की थी, लेकिन दासा नहीं, सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, तुम उस टाइप के स्टूडेंट हो जिसे ना खुद के पास या फेल होने की चिंता नहीं है। दोस्तों में से तो कोई पास नहीं हो रहा है ना, उसकी चिंता लगी रहती है ना? मतलब दूसरों के फेलियर में सक्सेस ढूंढने वाली एक बिरादरी है, उस बिरादरी के तुम चेयरमैन हो। बट आई एम सो सॉरी स्पेशली फॉर यू दासानी कि इस बार भी तुम राजेश वागड़े को हारता हुआ नहीं देख पाओगे। तुम्हें क्या लगता है ये जो सडन प्लान जो चेंज हो गया है उसके बारे में मैंने सोचा नहीं होगा कि इतने सारे पार्सल्स बनाने में मुझे वक्त लगेगा, हमारे पास डिलीवरी बॉयज भी कम है, तो ये हर घर जाकर डिलीवरी कैसे होगा, मैंने ये सोचा नहीं होगा ऐसा लगता है। सर मतलब राजेश सर आपके पास बैकअप प्लान रेडी है? बिना बैकअप प्लान के अच्छों का बैकअप हो जाता है मार्फतिया जी। अच्छा, तो कौन पहुंचाएगा ये सारे पार्सल टाइम पर? हाँ, ये पूछा ना आपने सही सवाल। वही जो 125 सालों से मुंबई के हर घर से हर दफ्तर तक माँ, पत्नी और बहन के हाथों का बनाया हुआ खाना पिता, पति और भाई के प्लेट पर बिना रुके बिना थके पहुंचाता है, जो सिर्फ हमारी मुंबई में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, वो है हमारा उधर ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।